बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। एवेल्यूएट क्लोज लाइन इंटीग्रेशन along C 5z to the power 4 minus z cube plus 2 dz around the circle z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो हमें इस सर्किल के along C जो है वो एक सर्किल है। यहाँ पर पहले हम सर्किल की बात कर लेते हैं। z का मॉड इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है और z की वैल्यू हम लोग जानते हैं x प्लस आई वाई है। इसको हम अगर मॉड हटाते हैं तो z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो v होगा उसमें e टू द पावर आई टी या आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर यानी आई टी हो जाएगा। और हमें ज़रूरत पड़ेगी dz की भी, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तो e टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, आई टी हो जाएगा सॉरी। और आई टी का दोबारा से t के रिस्पेक्ट दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो i कांस्टेंट होगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस z का जो मॉडुलस है यानी z की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करें तो इसका मॉडुलस x प्लस आई वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये वो सर्किल होता है जिसका सेंटर 0, और इसकी रेडियस जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो t है वो वेरी करेगा 0 से t 2 पाई के बीच में। t की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी क्योंकि ये x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है यानी z चूँकि z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है और सर्किल की रेडियस चूँकि 1 है तो x की वैल्यू रेडियस इंटू कॉस हो जाएगा t और y की वैल्यू हो जाएगी रेडियस इंटू साइन t। फिर यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस t क्योंकि ये कॉस t के इक्वल है और ये है साइन टी के, और यूलर फार्मूले से इसकी वैल्यू आई इंटू टी के बराबर हो जाएगी। तो z बराबर e की पावर आई टी जो कि सर्किल का इक्वेशन है। और सर्किल में हम लोग जानते हैं कि ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0,0 है और इसकी रेडियस 1 के इक्वल है। तो इस तरीके से हमें पता हो गया कि इसके टी की शुरुआत यहाँ पर पूरे सर्किल सी के लिए इसकी शुरुआत यहाँ से होगी और पूरा एंगल जो घूमेगा 2 पाई एंगल यहाँ पर टर्न हो जाएगा। तो अब हम जिस इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे यानी क्लोज इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे z टू द पावर 5 टाइम्स था ये 5 टाइम्स z टू द पावर 4 माइनस z क्यूब प्लस 2 dz की वैल्यू हमें फाइंड करना है कम्प्लीटली। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे t की फॉर्म में तो ये लिमिट हो जाएगी t की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई और यहाँ पर जहाँ पर भी हमें z नज़र आएगा z की जगह पर e टू द पावर आई टी रख देंगे क्योंकि इस सर्किल के लिए इस पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि t की भी जो वैल्यू होती है वो 0 और 2 पाई के बीच में होती है। इन t की वैल्यू 0 भी होगी 2 पाई की भी, इनके बीच में सारी वैल्यू। तो इसकी z की जो पावर है वो 4 है माइनस e टू द पावर आई टी और z की पावर यहाँ पर 3 है प्लस का 2 और dz की वैल्यू पीछे हम फाइंड कर चुके हैं i है। i टाइम्स i को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। तो i इंटू ई टू द पावर आई टी इंटू डी टी। आई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से, इसे हम बाहर लिख लेते हैं i को और लिमिट 0 to 2 पाई और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर 4 टाइम्स आई टी हो जाएगा माइनस इसमें भी ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन से 3 टाइम्स आई टी हो जाएगा प्लस का 2 और e टू द पावर आई टी का अब अगले स्टेप में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस दोनों में e होगा तो पावर को ऐड करके हमें लिखना होगा। लिमिट 0 से 2 पाई तक है ये 5 टाइम्स
ई टू द पावर ये इसमें ऐड होके 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स आई टी हो जाएगा, और माइनस ई टू द पावर ये 4 टाइम्स यहाँ पर आई टी होगा, और प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर आई टी हो जाएगा। अब ये 3 टर्म है, इन तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इसमें इंटीग्रेशन के लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी जो कांस्टेंट होगा तो उसको हम बाहर लिखते जाएंगे, और ये वेरिएबल होगा उसको लिमिट के बीच में हम इंटीग्रेट करते जाएंगे 5i का dt। ऐसे ही कांस्टेंट है माइनस बाहर हो जाएगा 0 से 2 पाई तक, ये e टू द पावर 4it, और प्लस का 2 इंटू बाहर ले लिया इंटी, और यहाँ dt लिखा जाएगा इंटीग्रेट की पावर आई टी विद रिस्पेक्ट टू टी लिमिट 0 to 2 पाई। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दें, बाद में लिमिट लगा दें। आप ये कैलकुलेशन है अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें करें, अलग अलग भी लिमिट लगा सकते हो, या फिर साथ में इंटीग्रेशन करने के बाद डायरेक्ट लिमिट लगा दीजिए। 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं ई की पावर का, तो ई की पावर ही होता है जो भी लिखा है, लेकिन ध्यान रहे कि वेरिएबल जो टी है उसका जो कोफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होगा, और जो लिमिट है वो भी लिखना होगी 0 to 2 पाई। माइनस फिर इसमें भी यही है, ई की पावर का इंटीग्रेशन जो भी है ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है, लेकिन आई का कोफिशिएंट 4i से डिवाइड कर देंगे, और लिमिट इसकी 0 to 2 पाई लिख देंगे। प्लस का 2 इंटू ऐसे यहाँ पर भी करना होगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा, टी को कोफिशिएंट आई से डिवाइड हो जाएगा, और ये लिमिट 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर सभी में अपान में आई जो है वो आ रहा है, तो उसे कॉमन को बाहर ले लेंगे आई, ताकि हमारा ये आई जो है वो कैंसिल भी हो जाए। तो इस सिर्फ आई को यहाँ से बाहर लिया, बाकी देखिए ये वाला 5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा आई बाहर होने के बाद। ई टू द पावर 5 टाइम्स आई टी 0 to 2 पाई बचा हमारे पास, माइनस यहाँ से 4 को हम बाहर लिख लेंगे, आई तो बाहर हो चुका है। ई टू द पावर 4 आई टी में ही हमें लिमिट लगाना है 0 to 2 पाई, और प्लस चूँकि आई बाहर हो चुका है 2 लिखा है ये, और इसमें हमें ई टू द पावर आई टी में ही लिमिट लगाना है 0 to 2 पाई। इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आई से आई कैंसिल कर देंगे, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ई की पावर 5 टाइम्स आई टी इंटू 2 पाई, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नहीं 5i टी की जगह पर 0 कर देंगे। अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट, हर एक टर्म में ये करना है, तो -1/4 इस टर्म में भी करना होगा। अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी आपको नज़र आए टी की जगह पर 2 पाई रखेंगे, और ई की पावर यहाँ पर 4i इंटू टी की जगह पर 0। नेक्स्ट टर्म में भी यही करना है हमको, प्लस 2 टाइम्स ई की पावर आई इंटू 2 पाई, और माइनस ई की पावर आई इंटू 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा ई टू द पावर यहाँ पर सॉरी देखिए 5i टी की जगह पर तो हमने 2 पाई रखा है, तो इंटू का साइन है यहाँ पर 5i, और टी की जगह पर 2 पाई रखा है, टी इसके अलावा और कहीं पर नहीं है, टी की वैल्यू ही रखी है, अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0। ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 पाई आई माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 1/4 ये ई टू द पावर हो जाएगा 8 पाई आई, माइनस ई टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर हो जाएगा जी 2 पाई आई, माइनस ई की पावर 0 है तो वैल्यू ई की पावर 0 पहले लिख देंगे, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, बस वो खुद 0 ना हो और इन्फिनिटी ना हो। तो अब हम यहाँ पर यूलर फार्मूले के यूज़ से जानते हैं, या ये फार्मूला आप लोग जानते हैं कि ई टू द पावर 2n पाई आई की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, यानी 2 पाई आई का यानी 2 पाई यानी इवन है, 2 पाई का यानी इवन नंबर का कोई भी इंटीजर हो जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी फैक्टर एक 2 है, और आई भी है हमें, पाई भी है, ऐसे इसमें भी फैक्टर 2 भी है, पाई भी है, आई भी, इसी तरीके से यहाँ पर 2 पाई आई है, एन की वैल्यू यानी 1 है इस केस के लिए। इसके लिए यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पर एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो एन की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आई अगर इसका एक फैक्टर है ई की पावर का तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग 1 1 रख देंगे, और ये ई की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो अगली स्टेप में जहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है
ई की पावर 10 पाई आई उसकी यहाँ पर 1 रख देंगे, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 1/4, ई की पावर 8 पाई आई की वैल्यू 1 और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम्स ई की पावर 2 आई पाई की वैल्यू 1 और ई की पावर 0 की वैल्यू 1। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ब्रैकेट में हर एक टर्म 0 के बराबर ये आ चुका है। तो इस तरीके से ये 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा और इस पूरे का जो रिज़ल्ट आया यानी इस इंटीग्रेशन का वो 0 के बराबर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।